गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज बात करेंगे स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में कि स्टेयरकेस वायरिंग है क्या, कैसे काम करता है। तो उसका सबसे पहले हम लोग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग ड्रॉ करने के बाद से फिर हम लोग कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद से बल्ब जला के देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो ये हो गया स्टेयरकेस वायरिंग। इसमें ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले आपको बता दें कि इसमें 2 स्विच लगता है और एक बल्ब लगता है। जैसे 2 स्विच है, 2 वे लगता है, ठीक है। ये 2 वे स्विच है, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं और ये 2 वे स्विच का पहचान है कि दोनों तरफ ये ऑन ऑफ होता है, यानी बीच वाला पॉइंट जो होता है कॉमन होता है, दूसरा एक नॉर्मल ओपन होता है, एक नॉर्मल क्लोज होता है, ठीक है। तो 2 स्विच 2 वे लगेगा, हम आपको रख के दिखा देते हैं। 2 2 वे स्विच लगेगा, एक होल्डर लगेगा। एक होल्डर लगेगा यहाँ पे इस तरह से 2 वे स्विच और एक होल्डर लगा के हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद से कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बल्ब ले लेते हैं, ठीक है। बल्ब का हम सिंबल बना लेते हैं। वैसे ही एक 2 वे स्विच लगेगा। 2 वे स्विच में आपने देखा कि 3 पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं इस प्रकार से होंगे। ये जो हो गया हमारा 2 वे स्विच का पॉइंट्स हो गए। अब हम लोगों को देखना ये है कि हम लोग इसमें कनेक्शन किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कनेक्शन जो होता है काफ़ी इजी होता है, बस थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। लोग ऐसे भी कहते हैं कि 2 बल्ब से 2 स्विच से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो भी चीज़ हम आज देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग दो स्विच से एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसके पहले एक आपको न्यूट्रल लेना पड़ेगा। न्यूट्रल वायर को इसके बल्ब के एक पॉइंट से आपको कनेक्ट कर देना है और दूसरे पॉइंट के बल्ब के पॉइंट से उसको क्या करना है, इसके वायर जोड़ के और ला के इसके बीच वाले यानी 2 वे स्विच के बीच में जो होता है कॉमन पॉइंट, उससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से ये हम फिर से फेस लेंगे। फेस लेने के बाद से इसको ला के हम 2 वे स्विच के इस बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसको हम फेस लिख देंगे और इसको हम न्यूट्रल लिख देंगे, ठीक है। अब बच गया हमारे पास इसका कनेक्शन। तो ये 2 वे स्विच हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ये ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसमें होता क्या है एक बार हम आप लोग क्लियर कर दें। इसमें 3 पॉइंट होता है, तो बीच वाला जो होता है वो आपको कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन होता है। इसमें एक ऊपर वाला क्या होता है, NO होता है, नीचे वाला NC होता है। जैसे ऑन करेंगे वो NC रहेगा, वैसे ही सेम इसमें भी NO होता है और नीचे वाला जो होता है आपको NC होता है। यदि हम स्विच ऑन करेंगे तो नीचे वाला NC रहेगा, यदि स्विच को ऑफ करेंगे तो ऊपर वाला NC बन जाएगा, नीचे वाला फिर आपका NO हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये हो गया, इसको हम बल्ब भी बोलते हैं और लैंप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है हमारा 2 वे स्विच। इसका नाम है 2 वे स्विच और इसमें हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि वहाँ पे AC सप्लाई देंगे या DC सप्लाई देंगे। सर्किट को AC DC से मतलब नहीं होता है, जो आप सप्लाई दीजिएगा उसके हिसाब से आपको ये यूज़ करना है। स्विच तो खैर सेम चल जाएगा, लेकिन बल्ब के लिए आपको DC सप्लाई दे रहे हैं तो DC बल्ब यूज़ करना पड़ेगा, AC सप्लाई दे रहे हैं तो AC बल्ब यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ समझा देते हैं कि होता कैसे है। एक्चुअली ऐसे स्टेयरकेस जो होता है आप देखे होंगे, स्टेयरकेस इस तरह से हो जाता है। तो ये स्टेयरकेस का यूज़ क्यों करते हैं वो चीज़ें हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ये स्टेयरकेस हो गया, इसमें एक स्विच हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक स्विच हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है कि ये बल्ब को हम लगा देते हैं। इससे ये होता है कि यदि सपोज दैट कोई भी इंसान आया यहाँ से और यहाँ पे आने के बाद से यदि यहाँ से जा रहा है ऊपर
तो वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑन कर देगा। ऑन करेगा, जैसे ही वो लाइट जल जाएगा, लाइट जलने के बाद से फिर ये जैसे ही आदमी यहाँ पे पहुँचेगा, इस स्विच को ऑफ़ कर देगा। ठीक है, ऑफ़ करके अपने घर में जहाँ पे भी जाना होगा चला जाएगा। इसमें यही फ़ायदा होता है कि सर्किट से एक बल्ब को दो जगहों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल कैसे होता है वो भी एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ से फेस आ रहा है, हमारा ये बल्ब स्विच नीचे की तरफ है, तो इसमें से करंट इसमें आएगा, इसमें से करंट इसको जाएगा और यहाँ से जाके फेस इसको मिल जाएगा। इधर से न्यूट्रल मिल रहा है, ये बल्ब हमारा काम करेगा, जल जाएगा। इन द केस सपोज दैट हमारा ये स्विच नीचे ना होके ऊपर होगा, तो फिर ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो हमको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, नीचे इसको ऑन नहीं करना है, ऊपर ऑफ कर देना। जैसे ही ऊपर होगा ऐसे ही इसी के माध्यम से हमको सप्लाई मिल जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डायग्राम। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं क्या क्या ज़रूरत है। एक तो आपको वायर स्टिपर चाहिए वायर काटने के लिए, दूसरा आपको टेस्टर चाहिए उसमें कसने के लिए। ठीक है, यदि आपके पास कॉम्बिनेशन प्लायर है तो वो भी अच्छा है, इससे आपको तार और ट्विस्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग और ये मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में आपको दो स्विच चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, दो स्विच चाहिए और एक बल्ब चाहिए, एक होल्डर रख लीजिएगा, इससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा हमको वायर चाहिए फेस न्यूट्रल को ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ, कोई नहीं, इसको काट दीजिए। काटने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, इसको छील देना है। छीलने के बाद से इसके बीच में कनेक्शन कर देना है। जैसा कि मैंने बताया कि फेस के लिए इसके बीच में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये होल्डर में कस देंगे। ठीक है, एक फेस कस देंगे और एक न्यूट्रल कस देंगे। न्यूट्रल की जगह पे हमारे पास ब्लैक नहीं है तो हम एक ग्रीन वायर को ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, तो ग्रीन वायर को ही हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रीन वायर को यूज़ कर रहे हैं। आप लोग को जब भी करना होगा तो ब्लैक वायर का कर लीजिएगा। अभी मेरे पास ब्लैक वायर नहीं है, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया। ठीक है, इसको जैसे हमने बताया कि आपको ला के इसके मतलब बीच वाले में जोड़ना है, तो यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद से इसको छील के सिंपल सा आप इसको ट्विस्ट कर दीजिए ताकि ये फैले ना। आपको क्या बोलते हैं, किसी भी तरह का सट्टे ना हाथ में, इसके लिए हमें ट्विस्ट कर लेते हैं और इसके बीच वाले से हम कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इजली बीच वाले से कनेक्ट करना होता है। इसके बाद से आपको सिंपल सा, जैसे कि हमने बताया कि इसमें आपको एक यहाँ से और एक यहाँ पे जोड़ना है, लूप बनाना है। तो वो लूप हम बना दे रहे हैं और आपको समझने में इजी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसको काट के आपको जोड़ देना है। इसको वैसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना है और इसको थोड़ा
ओपन कर लेना है, इसके अंदर डाल देना है। इसको ऐसे बोलते हैं एक दो स्विच से एक बल्ब को कंट्रोल करना। वही चीज़ आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम लोग इसको एक बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल करेंगे। ऐसे स्टेयरकेस वायरिंग भी बोलते हैं, और एक बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल भी बहुत जगह पे बोला जाता है कि एक बल्ब से दो स्विच से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बन गया आपका स्टेयरकेस वायरिंग। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने जैसा आपको ड्राइंग में बताया वैसे ही कनेक्शन किया है। अब इसको आपको चला के आपको दिखाएंगे कि कैसे चलता है। ठीक है, तो ये वाला जो पेज था हमने बनाया था, इसको फ़िलहाल हटा देते हैं और इस पे हम लोग काम करते हैं। देखिए, हमने बल्ब भी लगा दिया और ये क्या नाम है, स्विच को भी हमने कनेक्शन कर दिया है। वैसे ही किया है जैसे हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, और ये स्विच हो गया। अब हम इसमें सप्लाई देंगे। ठीक है, 220 वोल्ट हम दे रहे हैं और आपको ऑन करके दिखाएंगे। ये तार को थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर लेते, ट्विस्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लग है, इसी के अंदर हम इसको प्लग इन कर देंगे। प्लग करने के बाद से आसानी से जलेगा। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जलेगा। जल गया और यहाँ से इसको बंद कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको हम जरा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक जगह से हम बंद कर ले रहे हैं और दूसरी जगह से इसको आसानी से हम जला ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।